Good morning, everyone. Any doubt, questions from what we discussed yesterday? No, sir. No, no. Okay. So, हम्म तो कल हमने ये सम इफ कर लिया था ना। यहाँ पे अगर मैं पेन का डालता हूँ क्राइटेरिया में, so the salary becomes the total of the salary becomes 140. और मैं अगर 100 डालता हूँ the total becomes 160. Problem is, suppose मैंने यहाँ पे रवि टाइप कर दिया, the answer will come out to be 0. So I don't know whether this answer is actually right or whether this answer is wrong, because अभी तो आपके लिए आसान है because यहाँ पे 4-5 rows हैं, तो आप you can just look at it and find. So let's assume these are 1000 rows, से 1000 employees हैं organization में, और यहाँ पे किसी ने let's assume एक category को डाल दिया. Now it's practically impossible to find out whether उस 1000 rows में you have this category or not. Hence इस problem को solve करने के लिए what we do, we use this drop down. So what we can do, we can type the unique values here. So हमारी unique values क्या है? Hunter है, एक painter है, और मुझे यहाँ पर चाहिए दो unique values. आप टाइप कर लीजिए. हो गया? Now so criteria में डेटा साथ साथ कर लीजिए डेटा.
Once you do this, you will see there is a drop down that will come. अगर आप हंटर सेलेक्ट करोगे तो हंटर का आंसर आएगा, पेंटर क्लिक करोगे तो पेंटर का आंसर, और यहाँ पे आप गलती से जो आपको नहीं चाहिए वो आप टाइप नहीं कर पाओगे, एरर दे देगा। इसको डेटा वैलिडेशन बोलते हैं। इससे आप क्या कर सकते हो, अब जो जहाँ पे आपको इनपुट्स करने हैं, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज पुट करनी है या कुछ डेटा इनपुट करना है, आप उसको डिफाइन कर सकते हो और वो उससे ज्यादा या उससे कम या उससे कुछ गलत शेप एंड फॉर्म में नहीं करने देंगे। गाइस समझ आया क्या किया है, इसका यूज समझ आया? हेलो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. समझ में आएगा. Can you please just repeat it, the method? Yes. I understood the concept and why we. पहले टाइप कर लीजिए हंटर पेंटर, गो टू डेटा, क्लियर है अनिरुद्ध, कुछ डाउट? No, sir. Totally understood. किसी और को डाउट है तो पूछिए। ठीक है, सो ना सेकंड मैं इसमें रवि कर रहा था, एक एरर आ रहा था, मैं इस एरर को भी चेंज कर सकता हूँ। Suppose I do not want this default error that comes from Excel, so I want to define my error. So I will say what I want. I want a symbol of stop, and let's assume I say ऐसे कोई भी random type कर, and I want this error. Now if I type Ravi, this error will come. कर लीजिए। Done. So
सबमिट करा दिया था कल आपको। नेक्स्ट होता है काउंट। जो रेड में है वो वैल्यूज टाइप करिए। Sir, can you please repeat some if S formula? सर क्राइटेरिया किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे? प्रॉब्लम जो भी होती है थोड़ा। क्राइटेरिया जो भी क्राइटेरिया आपको रखना है वो डिसाइड कर सकते हैं। आपको हंटर रखना है, पेंटर रखना है, तो बट थोड़ा यूजर को कंफ्यूजन हो जाती है, थोड़ा आप बता सकते हो इसको थोड़ा सा और अच्छे से? क्या कंफ्यूजन हो जाती है? मतलब हम लोगों को जो सैलरी का जो मतलब टोटल चाहिए, हंटर का चाहिए, लाइक उसमें कब हम लोगों को कौन सा क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कौन सा क्राइटेरिया, मैं वही समझना चाह रहा हूँ जिससे मैं आपको, आपका ये क्वेश्चन है कि कैसे डिसाइड करना है कि हंटर क्राइटेरिया लेना है कि पेंटर क्राइटेरिया लेना है, ये क्वेश्चन है क्या यस आपका? यस यस यस। ये सोचना नहीं है आपको, ये बताया जाएगा। अगर आप किसी किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और वहां पे डेटा आपको बनाना है, वहां पे आपको ईमेल आता है कि हंटर का टोटल दो सैलरी का, तो हंटर ही क्राइटेरिया लोगे ना। हम्म। अगर आपको कोई बोलता है कि पेंटर का लेना है तो पेंटर का क्राइटेरिया लोगे आप। इसमें आपको थोड़ा को डिसाइड करना है, ये आपको वो जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्राइटेरिया लेना है। आपको सिखा ये रहे हैं कि अगर वो रिक्वायरमेंट है तो एक्सेल से वो रिक्वायरमेंट कैसे जनरेट हो सकती है। वो रिक्वायरमेंट एक्स होगी कि वाई होगी कि हंटर होगी पेंटर होगी, वो तो आपको सिचुएशन पर डिपेंड करेगा ना। हम्म। अगर कल को पेंटर का निकालने को बोले तो पेंटर का निकाल सकते हो ना। हाँ, इजी है। तो बस यही सिखा रहा हूँ कि हंटर का हो या पेंटर का हो, किसी को भी किसका निकालना। अब हंटर होगा, पेंटर होगा, दैट विल डिपेंड आपको क्या रिक्वायरमेंट बोली जाती है। ओके ओके, गॉट इट। क्राइटेरिया रेंज 2 में ग्रेड्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप मुझे ए ग्रेड चाहिए, बी ग्रेड चाहिए, जो भी आपको ग्रेड चाहिए वो आप डिफाइन करो। आप कर भी आ जाएगी। ईशान को डाउट? नो सर, थैंक यू। ठीक है। Now
हाँ ये बनाइए, जो रेड वैल्यूज है उसको टाइप करिए। So next is count. So काउंट में अगर मैंने ये रेंज दी, काउंट में अगर मैंने ये रेंज, दिस इज व्हाट आई हैव सिलेक्टेड. So what count will do? Count formula will count the number of cells. Will count the number of cells which has numerical value. तो इसमें 23 और 4 इन दो में न्यूमेरिकल वैल्यू, इसलिए आंसर 2 आया. अगर मैं यहाँ पे 40 डाल दूं तो 3 हो जाएगा. करिए. Done? So with doubt? Yes, sir, done. Next is count if. Create this table. जो येलो में है वो टेबल क्रिएट करिए.
हो गया? Yes. Just a table created. ठीक है guys, I would request be vocal about this because आप अगर respond नहीं करेंगे तो थोड़ा सा difficult होगा एक्सेल सेशन में, so please be vocal about this. हो गया नहीं हो गया, डाउट क्या है, और टाइम चाहिए आपको बनाने में, तो मुझे पता नहीं लग पाएगा ऐसे. ठीक है. So now what does count if क्या करता है? count if is nothing but count और if का combination है. So now what count if will do? Count if will we will give some condition. If that condition matches, then it will do a count. So, for example, so I want to find out in the data how many hunters do I have. So I have first selected the range where I want to search hunter, and then I define a criteria. I am looking for hunter. Okay. So इस रेंज में 2 हंटर है. So let's assume अगर मैं पेंटर को भी हंटर कर देता हूँ तो 3 हो जाएगा. तो जो मेरी इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन क्या थी कि हंटर ढूंढो, अगर हंटर मिल जाए तो मुझे काउंट करके दो. कर लीजिए ट्राई, कोई डाउट है तो पूछिए. Done, sir. Okay. Now, similarly we have count ifs. Now I want you to try this. So I want you to find out. ठीक है, चलो साथ में करा देता हूँ. So range 1, suppose this is range 1 and suppose this is hunter. Range 2 I want grade, and let's assume I say okay, I am looking for B. So hunter और B कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं इसमें, इससे 0 है. अगर मैं hunter और B का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दूंगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कर दूंगा तो 2 हो जाएगा. करिए ट्राई. लेट मी नो वन स्टार.
And put है तो पूछिए. Done, sir. Done. Okay. So count if हो गया, count if हो गया. Next is your max and min. ऑरेंज में टेबल बनाइए, टेबल क्रिएट करिए. Now, तो यहाँ पे मैक्स फॉर्मूला लगाएंगे. So max gives me higher value of the given lot. So 45 और 67 था. अगर मैं 45 को 89 कर दूंगा तो 89 मैक्सिमम. ऐसी मिनिमम है. करिए, मैक्स करिए, मिन करिए. ऐसी एवरेज है. आपको ये वाला एवरेज पिक करना है. कोई डाउट यहाँ तक तो पूछो. नो. नो. ठीक है. No, sir. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाला लेना है. करिए. कंप्लीट करिए ऑरेंज टेबल. नाउ किसी को डाउट है ये
4 कॉन्सेप्ट्स में मैक्स में एवरेज स्टैंडर्ड रिलेटिवली आसान है. किसी को डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. नेक्स्ट रैंक. सो ये टाइप कर लीजिए मार्क्स जो ग्रीन में है वो टाइप करिए और क्रिएट अ टेबल. create a table like this. Now suppose these are the marks of some students. So this is student A, B, C, D. And we want to find out the rank. किसकी रैंक चाहिए? इसकी रैंक चाहिए. किस रेंज पे चाहिए? इस रेंज पे चाहिए. ऑर्डर, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो 0 लिखना है यहाँ पे, और असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो ब्लैंक छोड़ना. सॉरी, अगर असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो 1 टाइप कर दीजिए या कोई भी वैल्यू टाइप कर दीजिए, और आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो 0 रखना है. सो क्योंकि रैंक है, रैंक तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 0 रख देते हैं. सो जो स्टूडेंट बी के 100 मार्क्स है तो उसकी फर्स्ट रैंक आनी चाहिए. स्टूडेंट ए है उसकी 70 मार्क्स तो उसकी सेकंड रैंक आनी चाहिए. तो हमारा आंसर सही आ रहा है. अब बिफोर आई ड्रैग मुझे फ्रीज करना पड़ेगा. मुझे कौन कौन से फ्रीज करने हैं करने से पहले यहाँ तक करिए करिए इतना. Done, sir. Yeah, done, sir. Done. ठीक है. सो नाउ अब हमें ड्रैग करना है. तो पहले ड्रैग करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कौन सा सेल फ्रीज करना है. तो D61 को फ्रीज नहीं करना बिकॉज आई वांट D61 टू बिकम D62. सो दैट्स ओके. बट ये जो रेंज है इसको मुझे फ्रीज करना है बिकॉज ये रेंज अगर मैंने ड्रैग किया तो रेंज नीचे चले जाएगी. सो इसको फ्रीज कर लीजिए. किसी को डाउट हो कि फ्रीज क्यों कर रहे हो तो पूछिए. कल कराया था सेल फ्रीज वाला, वही कॉन्सेप्ट है. फ्रीज कर लिया आपने, इसको ड्रैग कर दीजिए. चेक कर लीजिए रैंक सही आएगी. करिए कंप्लीट.
डन सर। डन सर। ठीक है, सो नेक्स्ट इज राउंड। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 56.342 है, ठीक है, और ऐसे मैं राउंड करना चाहता हूँ, सो आई कैन राउंडिंग ऑफ, तो मैं इस नंबर को राउंड ऑफ करना चाहता हूँ कितने डिजिट, 1 decimal place, 2 decimal place, let's say I want to do a rounding of to 2 decimal places, तो ये मुझे 56.34 दे देगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 7 होता, ये आई होप आपको समझ आता है कि राउंडिंग ऑफ जब हम करते हैं तो 5 एंड अबव होता है तो वो 1 ऐड कर देता है। दैट्स व्हाई 56.347 को जब मैंने 2 डेसिमल्स में राउंड ऑफ किया तो 56.35 हो गया। गाइस इसमें कोई डाउट हो तो मैथमेटिक्स बेसिक्स है, बट कुछ पूछना हो तो बताइए, अदरवाइज जो कंप्लीट कर। डन। सिमिलरली मैं इसको राउंड Yes. ऑफ, ये 2 टैब दिख रहे हैं आपको, यहाँ से भी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है ये 2 टैब्स? तो ये वाली। यस सर। यस सर। ठीक है, देन अगर ये 56.747 होता, 56.75 आंसर आता। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंटीजर। अगर मैंने 56.747 पर लगाया, सॉरी, तो 56 आंसर आएगा। और अगर मैं इसकी राउंडिंग ऑफ करता अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस, 57 आंसर आता। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डिफरेंस। इंटीजर में कोई राउंडिंग ऑफ नहीं होती है, आंख बंद करके एक्सेल डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज को इधर ले आएगा, बट राउंडिंग ऑफ में वो चेक करता है और उसके बाद राउंड ऑफ करता है। आई होप आपको इंटीजर और राउंड ऑफ में डिफरेंस समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर।
इसका यूज बता देता हूँ. सो राउंड ऑफ जनरली आपका मनी वगैरह रिलेटेड नंबर्स में होगा. इन टीचर कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जनरली नंबर ऑफ पीपल अगर है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स एक फ्लाइट है. एक फ्लाइट में लेट्स 500 kg वेट जा सकता है. ठीक है. और पैसेंजर्स का एवरेज वेट लेट्स कम्स आउट टू बी 70 kg. अभी आपको पता लगाना है कि कितने पैसेंजर्स जा सकते हैं. व्हाट यू विल डू 500 लेट्स कोई लगेज वगैरह कुछ नहीं है. 500 डिवाइड बाय 70. ठीक है. तो द आंसर विल कम आउट 7.14 यानी 7.14 लोग जा सकते हैं. बट ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी 1.4 7.14 करेक्ट. तो आप इसको राउंड ऑफ भी अगर मैं करूंगा तो राउंड ऑफ से भी नहीं होगा. इसका मुझे सिर्फ 7 लेना पड़ेगा, बाकी का मुझे इग्नोर करना पड़ेगा. In such concepts we use this integer values. क्लियर हुआ कब इंटीजर यूज करना है. जब ऐसा कोई वेरिएबल हो जो राउंड ऑफ में नहीं हो सकता है, डेसिमल में नहीं हो सकता, उसमें राउंड ऑफ यूज नहीं होगा, उसमें इंटीजर यूज होगा. कोई डाउट है तो पूछो. कोई डाउट है तो पूछो. No, sir. No doubt. ठीक है. सो हमने इंटीजर भी कर लिया. The next is and. Create the table which is in highlighted in green. Very great.
Now, so and so let me explain you क्या करता है. So and को हम जो conditions देंगे तो दोनों को एक साथ टेस्ट करेगा. Suppose हमने उसको एक कंडीशन दिया, this should be equal to 100. Sorry. And then logic 2 में मैंने कहा this suppose I want this as a grade A. So okay. ये false क्यों आए यहाँ पे? Because जो दो conditions थी उसमें से एक ही satisfy हुई, दूसरी satisfy नहीं हुई. बट जब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा, ये जो सिनेरियो है येलो में है, इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए इसलिए ट्रू दिया. एंड क्या करता है, आप जितनी भी कंडीशंस देते हो अगर सब एक साथ सेटिस्फाई हो जाती है तो ट्रू देता है. अगर उनमें से कोई सी भी एक भी सेटिस्फाई नहीं होती तो फॉल्स देता है. करिए. सर इसमें और फिर इफ कंडीशन में फिर डिफरेंस क्या है, मतलब कब यूज करना होगा? वो भी इसी तरह से रिजल्ट दिखाता है आई गेस. हो गया, एंड हो गया सबका. सिमिलरली लेट्स ट्राई फॉर और. करिए, ट्राई करिए आप, और खुद ट्राई करिए आप. और और में it will give you true if any of the one condition is satisfied. देखिए, हंटर अगर और में चाहे हंटर और ए में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, so Excel will not look for the other condition और उसको ट्रू कर देगा. That is the difference between and और. ये हम काफी यूज करेंगे गाइस. सो प्लीज एंड और में कुछ डाउट हो तो पूछिए.
Check or see just for context. I'm not sure whether I covered this in the first session. What are we trying to do? I'm not trying to explain you the applications right now. So when I say application means when we move to the modeling, you will see we will use these formulas to see इनका use कैसे होता है real life scenario में जब real modeling करते हैं ये सब formulas use होंगे तो वहाँ पे आपको इसके application देखने को मिलेंगे और इसके usage देखने को मिलेगा. What I'm trying to explain now इसको एक्सेल में लगाते कैसे, इसका यूज कैसे कर रहे हैं, किस सिनेरियो में, किस ट्रांजैक्शन में कैसे फिट करेंगे, वो हम लोग करेंगे जब मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे. एंड और में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए. ये and or is some version related because it's not coming in my Excel, the both and or in the function. नहीं ऐसा नहीं है, आपने यहाँ पे ऑल करो पहले. I have tried that also. All करके then search for it. It's showing that it's not there. I don't know what's the problem. I've never seen this a version problem. So ठीक है, आप MS Office Excel ही यूज कर रहे हैं ना? हाँ Excel ही है, yeah, MS Office Excel. It's not Libra. No, it's not Libra. It's the Microsoft Excel only. I don't know what is the problem. ठीक है, आप नोट कर लो. देन आई डोंट नो, अगर आप किसी और किसी और अपग्रेडेड वर्जन पे आपको लगता है आप ट्राई कर लें. Yeah, sure. To me that's a basic initial में ही होना चाहिए था, बट ठीक है, अगर आपके में कुछ नहीं आ रहा है सो चेक कर लेना. All right. Any other doubt for and or? तो end function और if function में difference क्या है? Like when to use if function and when to use and function? Because more or less वो if conditions ही वो justify कर रहा है. नहीं ना, if में and हमेशा आपको आंसर ट्रू और फॉल्स टाइप करके देगा. if में हम लोगों ने पास और फेल भी डिफाइन कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने if लगाया था तो if के बाद मुझे क्या चाहिए एक्सेल से वो मैं टाइप कर सकता हूँ. एंड में वो मुझे फॉल्स और ट्रू ही देगा. अगर आपको हमें पास लिखवाना है तो पास लिख के नहीं देगा वहां पे. आप Okay sir, okay, I got it. ओके, डाउट एंड और? Any other doubt? No sir. ठीक है, so next होता है not. This is generally not used too much, but ठीक है, फिर भी आप समझ लीजिए. What it does, it just reverses true को false में. ठीक है, तो आंसर ट्रू था, उसको उसने फॉल्स कन्वर्ट कर दिया, बस इतना ही, यही कर रहा है. आपका जो आंसर, जो ट्रू और फॉल्स, ओरिजिनल ट्रू होता है उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, जो ओरिजिनल फॉल्स होता है उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देता है. This is not used to generally what because this can be achieved in a lot of different forms. इतना is use नहीं होता है ये, but फिर भी कोई डाउट नॉट में?
विदाउट नॉट में? नो सर. ठीक है. सो एंड और इफ का भी बात हो रहा था. So, अगर मुझे एंड ऑफ इफ दोनों एक साइड कंबाइन करना हो, so मेरी रिक्वायरमेंट है sorry, I think I got in mute. So yes, मैं क्या बता रहा था, एंड और इफ में suppose if my condition, suppose if I want ये employee, so this is Ram, this is Ravi, this is Sohan, this is Rakesh, and so on. So what I want, if an employee is Hunter and A grade, then increment should be let's assume 10%. And otherwise no increment. Suppose ये this is the requirement. तो मैं इसको and or if से create कर सकता हूँ. So I can say okay, साथ में type करो. Now these are advanced formulas. So as I said yesterday also, I'm not trying to create too much of demarcation की first session में basic है, second session में mid है, advanced है. So कुछ advanced का मैं कल भी कराया, कुछ basic है जो मैं आज भी करा रहा हूँ, and vice versa. So I'm just going with the flow rather than trying and demarket, because अगर आपको सारा सीखना है तो how does it make a difference कि कौन सा first category, कौन सा second category. Now, so these are hybrid kind of formulas you create. So for example, equal to, करिए मेरे साथ, equal to if bracket open, चलिए पहले सिंपल वाला कराता हूँ. तो पहले लेसन सिंपल वाला करना. तो मैं सिंपल क्या, पहले यहाँ पे एंड लगा दिया मैंने वो एंड लगा दिया. नाउ आई कैन से if this is true, this is true, then give me 10%, otherwise give me 0%. See, will you be around?
ठीक है, मेरे को इसमें ना वो टेक्स्ट रीड नहीं कर रहा है, तो आपको आई थिंक पहले टेक्स्ट मुझे इनबिल्ट करना पड़ेगा. सो so let's do text first. ठीक है, ये वाला टेक्स्ट कराता हूँ पहले, फिर आते हैं इसको, because this is not reading the text, only taking numbers. So we'll come to this end if violate कर लेते हैं, text करके वापस आते हैं. So we'll come to end if once we do text. Now, if error, so Excel में जब error हो जाता है तो इस तरह का साइन जनरेट करता है जो येलो सेल पे है. सपोज अगर आप ये साइन नहीं चाहते हैं, आप चाहते हो कि कुछ और लिखा हुआ आ जाए, लाइक एरर लिखा आ जाए या मिस्टेक लिखा आ जाए, then you can create this. So for example, if error अगर मैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे मिस्टेक चाहिए. यहाँ पे बिकॉज ये मोहित है, इट्स नॉट एन एरर, इट गिव्स मी मोहित. बट अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा नीचे, क्योंकि ये एरर था एंड आई हैव given a command or instruction that don't show me this error sign, and rather than showing me as error sign, show me a mistake. That's the reason यहाँ पे mistake लिखा. कर लीजिए. हो गया? Done? Yes, sir. ठीक है. Now, next is date and time. So for example, you want to create a date, so यहाँ पे आप year डाल सकते हो, आप month डाल सकते हो, और let's assume date डाल सकते हो. तो आपको वो date create कर देता है. That's date formula. Also, कर लीजिए, पहले ये कर लीजिए, करिए जल्दी से.
Done. Done. Now, similarly, suppose if I have year in different cell and I have, let's assume, date in different cell, month, and so this formula also helps you to bring all together and create a date. तो आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो कि year is this, month is this, day is this, and so it gives you combined date. So that's the use of this formula. मेरे date, month and year अगर की values अगर different cells में हो तो it helps me to bring all this together and create a date. Clear है date? Similarly आप time भी create कर सकते हो. Same ही कर लीजिए try. So इसमें time है, so उसमें भी आप hours. So let's assume 19 hours. 19 hours means 7 p.m. 23 minutes and just 12 seconds. तो आपको 7 क्योंकि 19 hours डाला था मैंने तो उसको डेट 19 hours को 7 p.m. हो जाता है. So that's the way it is. कर लीजिए डेली टाइम. क्लियर डेट एंड टाइम. नाउ अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये चेंज नहीं होगा. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल सो इससे अच्छा जो यूज करते हैं इज कि मैं अगर बोलूं टुडे तो ये आज की डेट आ जाएगी. And if I will open this Excel tomorrow, this will change. Clear है? So ये वो डेट लेगा जो आपके लैपटॉप के या जिस भी मशीन पे आप एक्सेल रख रहे हैं, एक्सेल इंस्टॉल हो उसमें जो डेट कॉन्फ़िगर हुई है. And this will keep on changing as in when आपकी मशीन की डेट चेंज हो. Similarly अगर टाइम चाहिए तो इज इक्वल टू नाउ करूंगा तो वो टाइम के साथ दिखाएगा. डेट भी आएगा, टाइम भी आएगा. If you see on my screen 11:30 टाइम आ रहा है इसलिए उसने 11:30 पिक किया.
जैसे यहाँ पे 11:31 हो गया, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो 11:31 हो जाएगा. So that is the difference between this now and if you use the inbuilt Excel formula. कर लीजिए, इतना कुछ पूछना हो तो फिर. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay. So now suppose if in an Excel you have a text like this, so it's a text. Now you want to convert this text to columns. Then so this will get converted into columns. करिए, try करिए. Data, text to columns. Next. Next. Finish. Done. Done. Yes, sir. Yes. किसी को Yes, doubt, sir. किसी को doubt इसमें? ठीक है.
Now let's assume अब रिवर्स करते हैं. So मेरे पास राम है और गुप्ता है. I want Ram and Gupta to come in one cell. So equal to Ram and Gupta, and if I press enter, Ram and Gupta will come in one cell. So पहले मैंने आपको टेक्स्ट टू कॉलम बताया, अब रिवर्स करा रहा हूँ, कॉलम टू टेक्स्ट लेके आया हूँ. कर लीजिए प्लीज, कोई डाउट हो तो पूछो. कंप्लीट द वन विच इज हाइलाइटेड इन येलो. Done. Yes, sir. Done. ठीक है. Now there is a problem because let's assume if I want Ram space Gupta, now this formula will not work. Then I will use concatenate. This one, concatenate. So we'll select this. Text 1 Ram. Text 2, I will put inverted commas and space. And then text 3 would be Gupta. So it will give me Ram space Gupta, which makes more sense. So this is using and this is through concatenate. कर लीजिए. So दोनों वेज मैंने करा दिए, कॉलम टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू कॉलम. Done. किसी को डाउट है इंपॉर्टेंट है because we be using this एक और प्रैक्टिस करते हैं. So let's so suppose type this जो ग्रीन में है, type this and I want आप concatenate यूज करके ऐसा आंसर आए. तो यहाँ मिस्टर में डॉट नहीं है, बी वेरी केयरफुल, मिस्टर में डॉट नहीं है. So ग्रीन को केयरफुली टाइप करो, मिस्टर विदाउट डॉट, then you have Ram, then you have Gupta. I want you to, from the green, I want you to get the result which is highlighted in orange. Try करिए. आ गया सर. Done, sir.
Done, sir. क्या ट्राई सबने? So साथ में work करते हैं and then you can check whether you've done it right or not. So concatenate. So what I will do, I will select with this. Then without space, I will take full stop or dot. Then I will take space. Then I will take Ram. Then I will take space. Then Gupta. See, so this is what I will get. Done. Just कोई doubt कुछ पूछना हो तो पूछो. किसी को डाउट है तो पूछिए. नो सर. ठीक है. So I've explained you concatenate. अगर आपने देखा ऑफिस में जो आपके ईमेल आईडीज बनते हैं वो concatenate के फॉर्मूले के थ्रू ही बनते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे नेम ऑफ द एम्प्लॉइज राम गुप्ता, तो वो राम गुप्ता को कंबाइन कर देते हैं एंड राम गुप्ता @of laxmimarticus.com और राम गुप्ता @of whatever name of the organization. So this is where that's the way they so that's the application of concatenate. ठीक है. कुछ पूछना है because I'm just conscious कि आज काफी सारा ये pieces कर लिए हैं, so don't want कि आपके बहुत bombard हो जाए and find it difficult to revise. So from a Excel perspective, we'll stop here. And before I close, just wanted to check in case अगर आपके पास कोई doubts, कुछ questions हैं तो. Any सर एक बार doubts? if error repeat कर दीजिए. If error, okay, if error. So if error क्या करता है, ये जो येलो में आपको साइन दिख रहा है, दिस इज एन एक्सेल एरर साइन. तो ये जब एरर होता है तो उसको आप एरर नहीं चाहते, उसको कुछ और लिखना चाहते हो, आप मिस्टेक लिखना चाहते हो, एरर लिखना चाहते हो. So if error क्या करता है, जहां पे भी ये एरर ढूंढता है उसकी जगह आप क्या लिखना चाहते हो. लेट्स से मैं मिस्टेक लिखा था, मैं मिस्टेक नहीं, मैं चाहता हूँ कि एरर वर्ड लिखा हुआ है. So instead of mistake, I want कि वहां पे एरर लिखा हुआ है. तो एरर लिखा हुआ है, तो ये जो साइन है, इस साइन की जगह आपको क्या लिखा हुआ है वो चीज है ये इफ एरर. अगर एरर हुआ तो आपको क्या चाहिए. ठीक है शान. ओके, थैंक यू सर. ठीक है, वेलकम. एनी अदर डाउट गाइस बिफोर वी क्लोज? No, sir. I wanted to ask customize alert, error alert you spoke about. I just missed that section. So if you can just repeat for my concern. Customize error alert. Yeah. So for example, कहाँ पे लगाया था मैंने? Just give me a second. I'm just trying to find out किधर गया वो. No problem. हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा रखा है. ठीक है. So मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा रखा है. सो सपोज हंटर है बट मैं यहाँ पे रवि टाइप कर देता हूँ तो ये एरर आता है. बट मुझे एरर चेंज करना है. तो आई विल गो टू डेटा
डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे एरर अलर्ट, तो मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ. एरर शुड बी टाइटल ट्रेनर लिख के आए. So it's one and the same thing. If error and this customize error alert, isn't it? नहीं, this is more customization. This is more because आप इसमें वो सिर्फ एक्सेल के उसी एरर के साइन को रीड करेगा. Okay. ये किसी भी एरर को रीड कर सकता है. Okay. So we जैसे have to यहाँ go पे- to हाँ जी. जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मैं जब रवि टाइप किया तो ये एरर लिख के आया है. और ये एक्सेल में नहीं है, एक पॉपअप की तरह आया है. Right. वहां पे एक्सेल के सेल में वैल्यू लिख के आएगा, पॉपअप नहीं आएगा. Okay. Okay. इट विल कम लाइक एन ठीक है. अलर्ट. Okay, so we don't have to set an alert. It's basically data validation. अगर आप कोई if you have a list, if you are entering some value which is not in the list, then it will show an error. Right? It will It is not an alert. You can say. It will show an alert, and in that alert it will say it is an error. Acha, okay, okay. That way you're saying it to be a customized alert. Okay, got it. Thanks. Okay. Any other doubt, guys? Okay. In case no, so please, between yesterday and today, we've done a lot of stuff from an Excel perspective. And again, same request. Please revise calendar during the week. Sorry, especially for those for whom these stuffs are relatively new, because we will again do more stuffs on next weekend, and then in after a couple of sessions probably we will start doing more advanced applications of this once we're comfortable with this. So it's important that when we're moving and when we're getting when we're learning new tools or formulas in Excel, it's important that you retain the previous and you're comfortable with that. You should not forget what you've done earlier. So please revise Kalena so that helps you when we do additional pieces into this. Okay. Last time before we close, any doubt, guys? तो एंड इफ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ना? हाँ, एंड इफ में पहले मुझे टेक्स्ट कराना है, तो probably नेक्स्ट सेशन में शायद टेक्स्ट आ जाएगा. I'm not sure हम वहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, but once we do text, then we'll take end if. ठीक है. Okay. Any other doubt? No, Yeah. sir. No, sir. No, sir. ठीक है. We'll end here. Thanks. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, sir.